जी सब जफ़र इकबाल साहब, आप मुस्लिम लीग सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों, बहुत शहरों में आप घूम चुके हैं और विदेश भी जा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, जिसके लिए मुसलमानों के अनेक संगठन आगे आए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जफ़र इकबाल साहब? ऐसा है कि गाय का जो मसला है वो बहुत अहम हो चुका है और गाय की हिफाजत होनी चाहिए। और मुसलमानों ने तो खुद इस मुद्दे को उठाया है कि गाय का मसला हिफाजत होनी चाहिए और हम कुर्बानी नहीं करेंगे गाय की। बंगाल में ये तय कर लिया था मुसलमानों ने और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है, इस फैसले को मुसलमानों के। बहरहाल, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हिंदू फर्में, बड़ी बड़ी कंपनियां, अल अरबियन एक्सपोर्ट, अल कबीर, अद्वा, अल आरिज और न जाने क्या क्या किस नाम से ये खुले हुए हैं और हिंदू बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं और हजारों टन गोश्त गाय का इन कंपनियों में, इन फैक्ट्रियों में हिंदुओं की कटता है और बाहर जाता है, जिससे हजारों अरब डॉलर हुकूमत कमाती है। इनको उस पर कोई एतराज नहीं है। न योगी जी को कोई परेशानी है, न मोदी जी को कोई परेशानी है। मुसलमान अगर गाय का शक हो जाए, गाय का भैंस हो या बकरी का कुछ मुसलमान लेके जा रहा है तो उस गाय का बता के उसकी लिंच की जाती है, उसको मार दिया जाता है। न जाने कितने मुसलमान, दलित और ईसाइयों को मॉब लिंचिंग के द्वारा मार दिया गया गाय के गोश्त के शक में। और इन बेशर्मों को ये बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुओं की, यानी अल कबीर का मालिक है सतीश सब्बरवाल, अतुल सब्बरवाल, और अल अरबिया एक्सपोर्ट का मालिक है सुनील कपूर। तो ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं और ये गाय का गोश्त बड़े रंग ढंग से कटवा रहे हैं। अभी 29 मई को 40 टन गाय का गोश्त पकड़ा गया है अलवर में और वो उस पर लेबल लगा था अल आरिज कंपनी। तो वो अरबी नाम है, मुसलमान नाम है, तो वहाँ की पुलिस को शक हुआ कि भाई ये किसी मुसलमान की होगी। जब उन्होंने फ़ोन मिलाया और जब उसको ट्रेस आउट किया तो पता चला ये भी फर्म हिंदू की है। तो पुलिस को भी शर्मिंदगी हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि गाय का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करो, कौमी जानवर घोषित, उसको ऐलान करो, नेशनल एनिमल उसको मानो, उसका ऐलान करो कि नेशनल एनिमल है, तभी उसकी हिफाजत हो सकती है। और गाय का काट के तुम सबको भेज रहे हो और क्या कहते हैं सब जानिए। तो ये क्या है? ये क्या मजाक, ये क्या नौटंकी है? मुसलमानों को सताया जा रहा है, बेवकूफ़ भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कहते हैं कि साहब हमने ऐसा किया वैसा किया और मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, मुसलमानों गाय काट दी, इनको फांसी पे चढ़ा दो। ये कर अल कबीर वालों को, अल अरबिया एक्सपोर्ट को, अल आरिज को, जहां हजारों गाय काट कर ये विदेश भेज रहे हैं, इनको क्या सजा दोगे? मोदी जी बताए, योगी जी बताए। योगी जी ने अभी अफजलगढ़ में, ये बिजनौर के अफजलगढ़ में कहा है कि गौ हमारी जानवर नहीं है, ये हमारी माता है। तो मैं मोदी जी से और योगी जी से अपील करता हूं कि ये जो फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, गाय काट काट के विदेश भेज रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है? इनको आप क्यों इनके घर बुलडोज क्यों नहीं करते? इनको जिंदा जला के क्यों नहीं मारते? इनको फांसी के लिए देने की आप तवज्जो नहीं करते कि फांसी दी जाए इनको? मुसलमान बेचारे को पकड़ लेते, अगर भैंस का गोश्त लेके जा रहा है, गाय का गोश्त, तो उसके नीचे करके मार डाल देंगे। ये क्या नौटंकी है? ये क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के? और दूसरी बात कि ये ई वेंकटेशानंद सरस्वती महाराज गाय को लेकर यात्रा कर रहे हैं कि गाय का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। सारे मुसलमानों से अपील करता हूं कि उनका साथ दें। गाय को वाकई बैन होनी चाहिए गाय। और गाय, मुसलमान तो न काटता है न खाता है गाय को। अब ये जो खिला रहे हैं हजारों अरबों डॉलर का गोश्त, ये हिंदू कंपनियां बना कर विदेश भेज रही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। और ये आगे अब नहीं चलने वाला। हिंदू, सिख, मुसलमान, हमारे भाई सब हिंदू भाई भी और सिख भाई भी जाग गए हैं कि तुम ये क्या हरकत है, क्या बक्कारी हो, क्या यारी को हुकूमत कर रही है। हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। तो मेरा मतलब यही है कि गाय को
नेशनल एनिमल घोषित किया जाए। सर, गाय को एक राष्ट्रीय पशु होने का ऐलान गवर्नमेंट करे, ये क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? मुझे मालूम है कि नहीं करोगे। क्यों? कि हजारों लाख अरब डॉलर आपको ज़र मुबादला मिल रहा है, विदेशी मुद्रा मिल रही है, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। ये बातें अब चलने वाली नहीं है। बना रखी है, वो गाय का गोश्त काट काट के विदेश भेज रहे हैं। इनके बारे में कुछ नहीं कहते। इनके बारे में तुम एहतजाज नहीं करते, इनको क्यों नहीं मारते, इनको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाते? और गाय के पता चल कहते हैं गाय की दिलकाड़ी गोली मारो, तो इनको भी कहोगे इनको गोली मारो? ये अल कबीर वाले हैं, अल अरबिया एक्सपोर्ट, अल आरिज एक्सपोर्ट, नाम देखो मुसलमानों के नाम है। वैसे मुसलमानों के नाम, मुस्लिम नामों से शहर के नाम है, वो बदल रहे हैं। वो सारे माते इनको ना बदलते हैं, हुकूमत भी खामोश, सबको सांप सूंघ गया। ये 40 टन गाय का गोश्त 29 मई को अलवर में पकड़ा है पुलिस ने। गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया, किसी अखबार में नहीं है ये इतना। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या है? इस पर तो ध्यान दो भाई। मुसलमान बेचारे ना गाय खा रहे हैं ना गाय बांध रहे हैं, अब तो गाय पालना भी छोड़ दी। क्या करें? तुम मुसलमान गाय लेके जाता है बेचने या खरीदने, तो उसको पकड़ के उसको मार डालते हो। ये नहीं चलेगा। अभी वो उसने अल लाइव, वो द लाइव टीवी, उस पर प्रज्वल गौतम ने ये इंकशाफ किया है कि 40 टन गोश्त पकड़ा है गाय का। और अल आरिज कंपनी का था, जो हिंदू के नाम की, जो हिंदू चला रहे हैं। तो यह कुछ नहीं है। ये क्या है? इनको भी गोली मारो, तब तो समझ में आता है कि भाई गाय की वाकई रक्षा हो रही है। तो तुम गाय रक्षक नहीं हो। कहाँ है वो बजरंग दल? कहाँ पे हिंदू परिषद वाले, आरएसएस वाले कहाँ है? इन कंपनियों में आग क्यों नहीं लगाते इनके मालिक? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गाय को नेशनल एनिमल होने का ऐलान करो, गाय को राष्ट्रीय पशु मानो और इसका ऐलान करो, तभी गाय की हिफाजत हो सकती है, वरना नहीं।